students. I hope you are all fine, safe and healthy. So आप लोगों ने लास्ट टाइम लाइंस एंड एंगल्स की मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताई थी. मैंने आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, एडजस्टेंट एंगल्स क्या होता है. मैं दोबारा सा थोड़ा बताती हूँ. एक पैरेलल लाइन, इफ ये पैरेलल लाइंस है, अगर ये इसका ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल क्या होता है? पैरेलल लाइंस क्या होती है? मतलब अगर आप इनको दोनों डायरेक्शन में मूव करोगे, ये अगर मीट नहीं करेंगे, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. और ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल एल मीट्स, मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस को कट करता है डिफरेंट पॉइंट्स पे. फिर मैंने आपको बोला था दिस इज योर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. मैंने फिर बात की थी आपसे सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यहाँ पे कौन कौन है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यहाँ पे है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8. दीज आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. लीनियर पेयर कौन है यहाँ पे? लीनियर पेयर आपको बताया था कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और जो अनकॉमन आर्म है वो स्ट्रेट है. हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री. एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री. समझ आई? वैसे यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 8 180 डिग्री. एंगल 7 प्लस 180 डिग्री. 6 प्लस 5 180 डिग्री. क्योंकि ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स, और अनकॉमन आर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन. इनको हम लीनियर पेयर कहेंगे. फिर एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर, जैसे ये आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया और ये आपके इंटीरियर एंगल्स आ गए. ठीक है. फिर आपको फिर नेक्स्ट था आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था? मैंने आपको उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? अगर वो दो एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हो अगर वो लाई करता है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मगर एक एंगल एक्सटीरियर होना चाहिए, एक इंटीरियर. जैसे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, इस साइड से एंगल 2 और एंगल 6, फिर एंगल 3 और एंगल 7. ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्योंकि एक एंगल इंटीरियर होना चाहिए, एक एंगल एक्सटीरियर होना चाहिए, और दे शुड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. मतलब ये एक साइड है ट्रांसवर्सल का, ये एक साइड है ट्रांसवर्सल का. फिर बात करते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? जैसे कॉरस्पॉन्डिंग लाई करता है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये लाई करता है अपोजिट साइड में. मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. सबसे पहले ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, और मगर दे शुड बी लाई अपोजिट ऑफ द ट्रांसवर्सल. मतलब एंगल 3 के अपोजिट क्या आएगा? एंगल 4. एंगल 4 के अपोजिट क्या आएगा? एंगल 6. ठीक है यहाँ तक. फिर वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा आएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8. एक तो ये सारे चारों के चारों एक्सटीरियर है. देखो ये इस साइड लाई कर रहा है एंगल 7, इसके अपोजिट कौन सा लाई कर रहा है? 7. एंगल 1 के अपोजिट एंगल 7, एंगल 2 के अपोजिट एंगल 8. मैंने इस पर इतना स्ट्रेस क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर शुरू करोगे तो इसमें आपको ये यूज करना है. फिर अब आपकी सबसे पहली थ्योरम है इसमें, थ्योरम 6.1. अगर इसमें आपको कहा अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये गिवन है, ये दो लाइनें हैं. इसका नाम मैंने ए बी रखा, इसका नाम मैंने सी डी रखा. ठीक है, ये दो लाइनें हैं. सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन. जब हम थ्योरम शुरू करते हैं उसमें हम गिवन लिखते हैं. गिवन में लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ. कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ. ठीक है. टू प्रूव, मतलब हमें प्रूव क्या करना है इसमें? हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और हमें प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. मतलब अगर जब हम ये प्रूव करेंगे वो हम सिमिलरली लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. हमें ये प्रूव करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका गिवन आ गया. ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ.
टू प्रूव आ गया, मतलब गिवन होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। टू प्रूव होता है हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर प्रूफ। अब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में सबसे पहले मैंने लिखा देखो, मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों एंगल 1, मैं ऐसे थोड़ा सा चेंज करके लिख सकती हूँ, AOB इज अ लाइन, OD स्टैंड्स ऑन इट, ठीक है, स्टैंड्स ऑन इट, मतलब AOB एक लाइन है, OD क्या है, स्टैंड्स ऑन इट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यही होता है ना, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और जो अनकॉमन आर्म होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट। ये आपका एग्जाम है। एग्जाम मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये एक ट्रूथ है। AOB is a line, OD stands on it. Angle 1 plus angle 4 equal to 180 degrees. ठीक है, अगेन, ठीक है, अगेन मैं लिख सकती हूँ, अगेन वैसे ही मैं लिखूंगी AOB is a line, OB stands on it, angle 2 plus angle 4 equal to 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, अगेन लीनियर पेयर। ठीक है, इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा, इसका नाम मैंने सेकंड रखा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 4, देखो ये LHS है, ये भी LHS है, और ये RHS सेम है, तो हम यहाँ पे RHS लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सेम है ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो दोनों में एंगल 4 सेम है, मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये कैंसिल हो जाएगा। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यही प्रूव करना था ना तुम्हें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो सिमिलरली तुम लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सिमिलरली करके एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, वही AOB इज या ये मतलब सिमिलरली करके एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप अगेन लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दोनों का क्या आएगा, लीनियर पेयर, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, तो हम कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों कैंसर, आप लिख सकते हो और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। नहीं, ये तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया ना हमारे पास, वो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूव करना है। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सॉरी हम लिखेंगे इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखेंगे हम 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 4, मैंने यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ना एंगल 1 प्लस एंगल 3, आप यहाँ लिखोगे COD इज अ लाइन, COD is a line, OA stands on it, angle 1 plus angle 3 equal to 180 डिग्री। अगेन COD लाइन है, OD स्टैंड करता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो आपने प्रूव यही किया जो मैंने आपको अभी समझाया था डेफिनेशन में, ये आपने प्रूव किया कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पे, तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू एक्सरसाइज। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसीलिए थोड़ी सी आपको इसके साथ एक कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको अब एक्सरसाइज 6.1 में बोला गया है AOB आपकी एक लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, AOB एक लाइन है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, AB एंड CD इंटरसेक्ट है। देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर AB और CD इंटरसेक्ट एट O करता है, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि हमें पता अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पर, उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल है।
फिर कहा गया है अगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ करता है, इफ एंगल एओसी, एंगल एओसी कौन सा हो गया, ये एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, बीओई मैं एक और बना रही हूं ऐसे, ठीक है, बीओई, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, और एंगल बीओडी दिस वन इज इक्वल टू 40 डिग्री। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर गिवन वही वैसे लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे, आपको गिवन यहाँ पे क्या है, आपको बोला गया ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री। टू प्रूव में आपको लिखा है क्या लिखना है, एंगल बीओ और रिफ्लेक्स में प्रूफ बताती हूँ आपको सीधे। आपको पता ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ करता है, इंटरसेक्ट एट ओ, सो हम कह सकते हैं एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल एओसी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल बीओडी कितना है 40 डिग्री, सो एंगल एओसी, देयरफॉर एंगल एओसी इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एंगल एओसी क्या निकल गया, 40 डिग्री निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमें ये चीज गिवन है, हमें दिया गया है एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, इट इज गिवन टू यू, मतलब ये आपको दिया है। अब एओसी आपका कितना निकला 40 डिग्री, एंगल बीओई आपको पता नहीं है, सो देयरफॉर एंगल बीओई इक्वल टू, ये प्लस यहां जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। सो यहाँ पे आपके पास निकल गया एंगल बीओई, दैट मीन्स एक आपका प्रूव हो गया। फिर आपको क्या प्रूव करना है, सीओई, ये प्रूव करना है, रिफ्लेक्स एंगल इसका निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब आपको 360 से माइनस करोगे, मगर रिफ्लेक्स एंगल निकालने से पहले सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए एंगल सीओई है किसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को पता है ये एक लाइन है, ठीक है, यहां से ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, आपको पता है इन दोनों का सम कितना है 1, मतलब ये एक लाइन है और ये लाइन यहां से जा रही है, इन दोनों का सम कितना, इन दो एंगल्स का सम 180, क्योंकि ये एंगल कौन सा, ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। मगर अब इसमें बीच में एक और एंगल इन्होंने लाइन ड्रॉ की है, अब यहाँ पे कितने एंगल है 3, मगर इन तीनों का ये जो ये लाइन है पूरी, इस पूरे एंगल कितना है ये 180 डिग्री।